विशेषण। आज का हमारा पाठ है विशेषण। ये ग्रामर का एक नया टॉपिक है बेटा, आपको बहुत ही इंटरेस्ट इसमें आने वाला है। फरहान, आपको ध्यान देना बेटा। तो सबसे पहले ये जो चित्र है, इस चित्र में जो भी मतलब चित्र के नीचे जो भी दिया, जो भी लिखा हुआ है, उसका आपको रीड करना है। सिमरन, अनम्यूट हो जाओ बेटा। वेरी गुड। देखो बेटा, पहले चित्र में दिया है लाल गुलाब, मतलब यहाँ पर क्या बताया है बताओ? गुलाब के बारे में जानकारी दी है, राइट ना? यहाँ पर क्या किया है? गुलाब के बारे में जानकारी दी है। गुलाब मतलब ये क्या है बेटा? एक नाम है। नाम मतलब नाउन है, एक संज्ञा है। यस यस यस। संज्ञा के बारे में जानकारी दी है बेटा वहां पर कि ये जो गुलाब है, गुलाब कैसा है? लाल है। गुलाब कैसा है? लाल है। रिद्धि, आपको अनम्यूट होना है। दिया है वीर सैनिक, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पर क्या दिया है? वीर सैनिक। मतलब देखो, यहाँ पर एक सैनिक है, यहाँ पर एक सैनिक है, लेकिन उस सैनिक के बारे में जानकारी दी है बेटा कि वो जो सैनिक है, वो सैनिक कैसा है? वीर है। वो सैनिक कैसा है? वीर है। वीर मतलब कैसे बेटा? बहुत ही ब्रेव है, राइट ना? कैसा है? बहुत ही ब्रेव है, शूर है। मतलब सैनिक यहाँ पर नाम हो गया, मतलब संज्ञा हो गई, और उस संज्ञा के बारे में और हमें जानकारी दी है कि वो जो सैनिक है, वो सैनिक कैसा है? वीर है। बराबर? तो देखो, विशेषण मतलब क्या होता है? तो सारे स्टूडेंट ध्यान दे बेटा। यहाँ पर विशेषण मतलब क्या होता है? देखो, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण मतलब क्या होता है? वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या जो सर्वनाम है, उनकी विशेषता बताती है। मतलब जो संज्ञा है वो कैसा है? अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, काला है, गोरा है, दयालु है, या सुंदर है, या डरपोक है। डरपोक मतलब कायर है, टेढ़ा मेढ़ा है, वीर है, मीठा है कि खट्टा है, ऐसे वो विशेषता बताई जाती है। कहते हैं विशेषण विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो संज्ञा है, संज्ञा के बारे में क्या किया है बेटा? संज्ञा के बारे में विशेषता बताई है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। विशेषण के कुल मिलाकर 4 प्रकार है। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। रिया, रिया, विशेषण के 4 भेद मतलब 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। हमें क्या करना है? किसी 2 प्रकार की जानकारी आज हमें प्राप्त करनी है। ओके, लेकिन सबसे पहले इसमें से सबसे पहला प्रकार है बेटा गुणवाचक विशेषण, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, गार्गी, आपको अनम्यूट होना है। यस सर। पहला पहला जो वाक्य है, यस रीड करना है। ओके। सुंदर बगीचा। ओके, सुंदर बगीचा। बाद में रीड करेगी। अनम्यूट होना है बेटा आपको।
फिर उसकी मीटिंग में ही नहीं है। ओके, हम कहेंगे प्रतीति को। प्रतीति, प्रतीति आपको अनम्यूट होना है बेटा। हेलो सर। बेटा दूसरा वाक्य रीड करो। हेलो बेटा दूसरा जो वाक्य है उसे आपको रीड करना है। हेलो सर, मुझे मोटा लड़का, और तीसरे चित्र में दिखाया गया है लाल पतंग। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, क्या बताया गया है, यहाँ पर ध्यान दो। पहले चित्र में दिखाया है या बताया है सुंदर बगीचा, मतलब बगीचे के बारे में जानकारी दी है कि ये जो बगीचा है, यह बगीचा कैसा है, सुंदर है। वो बगीचा का गुण है, मतलब उसमें क्वालिटी है कि बगीचा कैसा है, सुंदर है। दूसरा चित्र, दूसरे चित्र में दिखाया है मोटा लड़का। लड़का कैसा है, मोटा है, मतलब यहाँ पर लड़के के बारे में जानकारी हमें दी है, राइट ना। जो लड़का है उसके उसका गुण हमें बताया है कि वो जो लड़का है वो लड़का कैसा है, मोटा है, बराबर। और तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि पतंग है, वो पतंग कैसी है, लाल है। पतंग कैसी है, लाल है। अभी यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि यहाँ पर कुछ गुण बताए जाते हैं, जैसे कि देखो, अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर, एक्सेट्रा, मतलब आदि, बराबर। कभी कभी आकार भी बताया जाता है, जैसे कि देखो दूसरे उदाहरण में था मोटा, बराबर ना। हाँ, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर इत्यादि। कभी कभी रंग भी बताए जाते हैं, काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी, हरा, बराबर ना। मतलब जो गुणवाचक विशेषण होते हैं बेटा, ध्यान दो, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण में गुण भी, मतलब किसी संज्ञा के या किसी आदमी के, किसी वस्तु के गुण बताए जाते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है, सुंदर है कि मुलायम है, मीठा है, शुद्ध है, वीर है। कभी कभी आकार भी बताया जाता है, छोटा है कि बड़ा है, पतला है कि मोटा है। कभी कभी रंग भी बताए जाते हैं, बराबर। हाँ, कभी कभी बेटा स्थान भी बताया जाता है, वो भारतीय है कि जापानी है, ग्रामीण में रहता है कि शहर में रहता है, पहाड़ों पे रहता है कि रेगिस्तान में रहता है। कभी कभी गुणवाचक विशेषण में बेटा स्वभाव भी बताया जाता है, जैसे कि शांत, हम बोलते हैं ना वो लड़का बहुत शांत है, वो लड़की बहुत ही शांत है, बराबर ना। हाँ, कमजोर, हम क्या कहते हैं, अरे वो छोटा बच्चा देखो कितना कमजोर है। तो गुणवाचक विशेषण में स्वभाव भी बताया जाता है कि वो लड़का शांत है, कमजोर है, बुद्धिमान है, बुद्धिमान मतलब होशियार है, गुस्सैल है, गुस्सैल मतलब बहुत गुस्सा करने वाला, गंभीर है, गंभीर मतलब सीरियस है। ये भी गुणवाचक विशेषण में बताया जाता है। कभी कभी गुणवाचक विशेषण में बेटा स्थिति भी बताई जाती है कि जो लड़का है या लड़की है या कोई भी वस्तु है, वो गरीब है कि श्रीमंत है, बीमार है कि प्रसन्न है कि उदास है। ये सारों की जानकारी गुणवाचक विशेषण में बताई जाती है। मतलब यहाँ पर गुणवाचक विशेषण मतलब क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण मतलब बेटा हमें उस वस्तु की
उस जो भी वस्तु दी रहती है या जो भी संज्ञा दी रहती है उसके गुण के बारे में पता चलता है। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या? हमें क्या पता चलता है? उनके गुण के बारे में पता चलता है कि उसमें कौन सा गुण है। गुण मतलब बेटा हमें पता चलता है कि कौन सी क्वालिटी है, उसमें कौन सी क्वालिटी है वो हमें पता चलता। ओके, अब हम देखेंगे बेटा दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ये तो बहुत ही बेटा क्या है, एक्सप्लेन करें बेटा, ध्यान दो, बहुत ही इजी है। संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या? जिस शब्द से हमें संख्या के बारे में बोध हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, कुछ बच्चे 4 आम। दूसरा उदाहरण क्या है? 4 आम, देखो यहाँ पर दिया है। और तीसरा उदाहरण दिया है बेटा तीसरी अलमारी। क्या दिया है? तीसरी अलमारी। इसमें बेटा पहले हम देखेंगे आम के बारे में। आपको आम बहुत पसंद है ना, इसलिए आम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। देखो यहाँ पर आम की संख्या बताई हुई है कि यहाँ पर आम कितने हैं? 4 है, बराबर ना। मतलब हमें क्या पता चल रहा है बेटा? संख्या के बारे में पता चल रहा है। संख्या मतलब नंबर के बारे में पता चल रहा है। उस मतलब वो जो भी संज्ञा दी है, यहाँ पर संज्ञा कौन सी है? आम। उसकी संख्या के बारे में हमें पता चल रहा है, उसके नंबर के बारे में हमें पता चल रहा है कि वो जो आम है उसकी संख्या कितनी है, कितने नंबर है? 4। इसीलिए 4 ये क्या हो गया बेटा? संख्यावाचक विशेषण हो गए। वेदांशी समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ, 4 क्या हो गई? संख्यावाचक विशेषण हो गए। तीसरा उदाहरण देखो, तीसरे उदाहरण में दिया था तीसरी अलमारी। क्या दिया था? तीसरी अलमारी। मतलब यहाँ पर अलमारी का हमें क्रम बताया है कि जो अलमारी है वो अलमारी का क्रम कौन सा है? तीसरा। मतलब तीसरा ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता चल रहा है? वहां से संख्या पता चल रही है, हमें क्रम पता चल रहा है। ये जो अलमारी है वो अलमारी कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो क्या हो गया बेटा? संख्यावाचक विशेषण हो गया। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रकार। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं बेटा, उसमें कौन कौन से प्रकार के विशेषण आ सकते हैं? देखो, जैसे कि निश्चित संख्या 3, 5, 7, 9, 100, 1000 आदि। कभी कभी अनिश्चित संख्या भी आ सकती है। अनिश्चित संख्या मतलब जो फिक्स नहीं है, कौन से भी नंबर आ सकता है। जैसे कि कुछ, बहुत, कई, कम। कभी कभी क्रम बताने वाले शब्द भी आ सकते हैं। क्रम मतलब बेटा सीक्वेंस। क्रम मतलब सीक्वेंस। क्रम बताने वाले शब्द भी आ सकते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, 10वां। बराबर ना अर्चित? ना? यस, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।